थोड़ा हेल्प उन्होंने किया, मेरे फैमिली वाले ने भी पैसा भेजा, तब जाके हम बीएड किए। उन्होंने जमीन मेरे लिए नहीं बेचा है, उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, पैर टूट गया था इसलिए उन्होंने जमीन बेचा। वहाँ भी मेरा डिवोर्स फाइल करने का मेन रीजन यही था कि वहाँ भी वही स्कूल में आसपास जाके सबको बोलते थे ये ऐसी है, तो सब लोग कोई भी, क्या हम माँ होके अपने बच्चे को तकलीफ में देख सकते हैं? दूर देख सकते हैं लेकिन तकलीफ में नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। मेरा बच्चा किस दबाव में हम जानते तक नहीं है। वैशाली के चर्चित बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी के विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। अब तक जहां शिक्षिका गुंजन कुमारी के पति अमन कुमार लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं अब पहली बार खुद गुंजन कुमारी सामने आई है और उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपना पक्ष रखा है। आखिर उन्होंने क्या कहा और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ सामने आया है, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं लवली और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। वैशाली के चर्चित बीपीएससी शिक्षिका प्रकरण में शिक्षिका गुंजन कुमारी ने अपने पति अमन कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुंजन कुमारी का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप आज तक साबित नहीं हो सके और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वे मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही, बल्कि न्याय पाने के लिए अदालत का सहारा ले रही है। उनका कहना है कि सच में फैसला अदालत में होगा, ना कि सड़क या सोशल मीडिया पर। गुंजन कुमारी ने अपनी शिक्षा और संघर्ष की कहानी भी साझा की। सुनिए क्या कुछ बोल रही है बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी। सभी न्यूज वाले या मीडिया वाले सिर्फ चला रहे कि पति का आरोप है, आरोप को कभी प्रूफ करने का कोशिश किए? वो प्रूफ देते तब ना हम दोषी साबित होते। उन्होंने प्रूफ भी नहीं दिया और आप लोग ने मुझे दोषी साबित कर दिया। कैसे? हमने तो पहले ही इसके लिए केस, कोर्ट में केस कर रखा है ना। हम तो चिल्ला चिल्ला के मीडिया में आके नहीं कहे, हमको न्याय चाहिए था, हमने न्यायालय गए। अब क्या करें बताइए। कब शादी हुई थी आपकी? कैसे आप पढ़ाई लिखाई पूरा किए, पूरा बीएड, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कैसे की? देखिए, मेरी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हम इंटर के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए। बीएड करवाने का उनका कोई मंशा नहीं था। मेरा एंट्रेंस निकल गया था, हम पास कर गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं करवाएंगे। हम रो रो के बोले कि नहीं, हमको बीएड करना है। तो हाँ, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने थोड़ा हेल्प उन्होंने किया, मेरे फैमिली वाले ने भी पैसा भेजा, तब जाके हम बीएड किए। उसके बाद हम सीटेट पास किए। सीटेट में मेहनत करना पड़ा, कितना का फॉर्म आता है, क्या आता है, हम सीटेट किए, मेहनत करके किए। उसके बाद हम स्टेट किए, क्योंकि सरकारी जो योजना था वो विफल हो गया था। स्टेट के बाद बीपीएससी आया, हम मेहनत लगातार करते रहे, तब जाके टीचर बने हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गए। तो आपके पति आरोप लगा रहे हैं कि हम मेहनत मजदूरी किए, फोटोग्राफी किए, जो कपड़े फटे थे वो पहने, लास्ट में जब नहीं पूर्ति होने लगा तो फिर जमीन बेचे पैतृक। नहीं, ये झूठ आरोप है। उन्होंने जमीन मेरे लिए नहीं बेचा है, उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, पैर टूट गया था इसलिए उन्होंने जमीन बेचा, क्योंकि उनको ऑपरेशन कराना था। अगर जमीन बेचते तो मेरे पढ़ाई टाइम बेचते, पैर टूटा उसके बाद क्यों बेचे? तो ये आरोप है। हम हर वक्त कह रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं, आरोप है। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है। न्यायालय भी उनसे प्रूफ ही मांग रही है। क्यों नहीं 1.5 साल में वो साबित कर पाए? 1.5 साल में हमको साबित, आज आप लोग को आना पड़ा क्यों? केस तो 1.5 साल से चल रहा है, 1.5 साल लग गया उनको हमको गलत साबित करने में। कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? कहाँ आपकी ट्रेनिंग हुई थी? उसके बाद पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? मेरा 2023 में ज्वाइनिंग हुआ था, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और वहाँ पे हम रह रहे थे, अकेले रह रहे थे, बच्चे मेरे साथ थे। ऐसा नहीं था कि बच्चा को हम अलग रख रहे थे। अगर इतनी खराब मार रहे थे तो हम छोड़ के जा सकते थे। वो एरिया कैसा है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम सर्वाइव करके रह रहे थे। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को नहीं, हम बच्चे को पढ़ा भी रहे थे, वहाँ भी हम पढ़ रहे थे और स्कूल भी जा रहे थे और खाना भी बना रहे थे। आप लोग बताइए, एक लड़की इससे ज्यादा क्या कर सकती है? क्या क्या करना चाहिए लड़की को? लेकिन आरोप के तौर पे आप लोग ने तो दोषी मान लिया। आरोप वो लगा, लेकिन दोषी तो आप लोग हमको मान लिए है ना, बिना प्रूफ के। कोई प्रूफ नहीं है। वहां भी मेरा डिवोर्स फाइल करने का मेन रीजन यही था कि वहां भी वही स्कूल में आसपास जाके सबको बोलते थे ये ऐसी है, तो सब लोग, कोई भी अगर मेरे कलीग्स है या स्कूल मेंबर है तो वो प्रूफ मांगेंगे ना, तो वो कभी वहां प्रूफ नहीं
नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनको भगा दिया गया स्कूल से कि नहीं स्कूल नहीं आना है, स्कूल में ये सब चीज़ नहीं करना है। ये एक शिक्षिका है और यहाँ पे पढ़ा रही है, इनको हम देख रहे हैं। यहाँ गलत होता तब ना वो लोग बयान लेते या हम पे संज्ञान लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज तक हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाए, यहाँ भी पढ़ाए, स्कूल में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग बोले, ये बोल रहे हैं, इनसे ज़्यादा नहीं स्कूल में मेंबर है, कलीग्स है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? साल 2025 के जनवरी माह में दार्जिलिंग गए थे, तो वो कैसे गए थे, किनके साथ गए? हम सारे दोस्त लोग, मेरी फ्रेंड लोग, सब लोग, मैडम लोग जो भी है, हम लोग का ये हुआ था कि यहाँ पे ट्रांसफर होना है, तो उन लोगों ने बोला कि लास्ट ट्रिप करते हैं। हम इनको बताएं, हम अपने घर वाले को बता के गए कि हम यहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ हम दिखाए, वीडियो कॉल पे भी दिखाते थे, सब लोग साथ थे, हर चीज़ था। उनको वो बोल रहे हैं कि इसके साथ गई, उसके साथ गई, हम वो नहीं कहते किसके साथ गए। उन्होंने बोला, आप लोग ने मान लिया। क्या उन्होंने दिखाया कुछ कि हम गए तो उसके साथ कैसे गए? क्या उनके पास क्या है बोलने के लिए कि ये इसके साथ गए? कब गए? वो यहाँ हम वहाँ, कैसे चले जाएगा कोई इंसान? आपके पति बता रहे हैं कि जब वहाँ दार्जिलिंग गए तो संपर्क टूट गया, बातचीत नहीं होती थी। ऐसा किससे बातचीत नहीं होती थी? आपसे बातचीत नहीं होती? दार्जिलिंग से पहले ही हमसे उससे बातचीत नहीं होती थी। 2022 से हम उनसे मेंटल, फिजिकल हर चीज से अलग है, 2022 से। लेकिन मेरे बच्चे के कारण उनसे बातचीत, क्योंकि एक छोटा सा फोन दिए हुए थे, हम नहीं चाहते थे कि बच्चे से उनको अलग करें, क्योंकि वो बच्चा है। हम उनके तरह नहीं कि आज सोशल मीडिया में उसको खड़ा कर दे, वो भी बड़ा होगा, इस चीज को देखेगा और सिखाया हुआ चीज कितना दिन रहेगा। जिस दिन बड़ा होगा ना, एक दिन उसको भी एहसास होगा। और नहीं तो 5 दिन बच्चा हमको दीजिए, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे दीजिए हमको बच्चा, और बच्चा दीजिए और देखिए कि वो बच्चा मेरे पक्ष में बयान देता है कि नहीं देता है। दीजिए, मंगवाइए। हम न्यायालय में भी रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको बच्चा दिलवाइए, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना बच्चा नहीं जाना चाहता है। आपने कभी पूछा कि बच्चा दबाव में दे रहा है कि नहीं? वो तो छोटा बच्चा है ना, वो तो बालिग है, नाबालिग है, वो उससे दबाव में नहीं दिलवाया जा सकता है। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया ये। आपने जो आरोप लगा करके जो न्यायालय में जो तलाक की अर्जी दायर किए हैं, तो उनमें क्या आरोप लगाए हैं? उनमें क्या आरोप लगाया है या जो भी कुछ है, वो न्यायालय से क्यों नहीं किए? न्यायालय में प्रूफ कर पाए। हमने तो प्रूफ किया, हर एक सबूत को रखा वहाँ पे। न्यायालय ने उनको फटकारा भी, तब भी न्यायालय के बजाय उस रोड पे क्यों तमाशा कर रहे हैं? रोड पे खड़े होके न्याय मांगने से न्याय मिलता है? न्यायालय में ही ना मिलेगा। वो क्यों नहीं आते हैं न्यायालय में? न्यायालय से मांगेंगे। आप लोग को जो बोल रहे हैं, न्यायालय में कहते हैं कि सर मेरे साथ इसने ये किया, आप बताइए। वो प्रूफ मांगता है। न्यायालय बिना प्रूफ का नहीं करता है, दोषी नहीं ठहराता। आप लोग तो हमको कटघरे में खड़े कर दिए, न्यायालय कहाँ कर दिया? जज साहब हमको कहाँ बोले कि तुम दोषी हो? कहाँ बोले? ये बोल रहा है ना। अभी वो प्रूफ हुआ, जो हमने केस किया, हर चीज किया, उन्होंने बोले। उनको क्यों डर है कि जो हमने आरोप लगाया है वो सही निकल जाएगा? क्यों डर है? अगर डर नहीं रहता तो बाहर आके नहीं बोलते, न्यायालय में ही रहते। हम तो 1 साल 1.5 साल से न्यायालय जा रहे हैं, वहीं पे न्याय मांग रहे थे। बाहर आके खड़े होके चिल्ला के तो न्याय नहीं मांग रहे थे। हम भी एक लड़की है, चाहते तो बीच रोड पे खड़े होके चिल्लाते और रोते और न्याय मांगते, मिल जाता। आपके पति ये आरोप लगा रहे हैं कि उस हमारी पत्नी को किसी दूसरे शिक्षक से अफेयर है, तो वो कौन शिक्षक है, उसको जानते हैं, कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, एक बात बताइए, वो जिसका आरोप लगाए हैं वो जानते हैं? उन्होंने आपको दिखाया कुछ प्रूफ कि इस शिक्षक से अफेयर है? तो किस अफेयर क्या होता है सर? हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके साथ बैठ जाएंगे तो मेरा आपके साथ अफेयर हो जाएगा? बोलिए, अफेयर का मतलब क्या होता है? हमको ये बताइए, क्या अफेयर है? अगर हम टीचर है, मेरे स्कूल में मैम भी है, सर भी है, क्या उनके साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो मेरा उनके साथ अफेयर है? ये कैसा अफेयर होता है? क्या मेरे लिए पर्सनल कोई शिक्षा विभाग बनाएगा कि जहाँ पे लड़की ही रहे, लड़का ना रहे? उनका हमेशा से यही बयान है कि इसके साथ अफेयर है। आज वो इस लड़के को लगा रहे हैं, हमेशा हर लड़के के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या हम किसी लड़के से ना बात करें, ना उनके साथ रहे? टीचर है, हमको बात करना पड़ता है, विभागीय कार्रवाई है, करना पड़ता है। अगर मान लीजिए अभी हम सेंसस में गए हैं, ड्यूटी लगाए मेरे सेंसस में, हम हर दरवाजे को खटखटा के बाहर से मर्द ही ज्यादा निकलते हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या मेरा उनके साथ अफेयर हो गया, जिसमें ना हम उनको जानते ना वो हमको जानते? तो अफेयर क्या होता है सर? आपने देखा उस लड़के का भी नाम लेके बदनाम किया जा रहा है बिना प्रूफ का। क्या ये सही है? आप बोलिए कि ये सही है। तो वो लड़का कौन है?
वो लड़का भी शिक्षक है, जैसे आम शिक्षक है वो भी शिक्षक है। मेरे स्कूल में इतने सारे टीचर है, वो भी टीचर है। तो आपके साथ ही पोस्टेड है वो? अच्छा, आखिर में साथ ही पोस्टेड नहीं है, साथ ही पोस्टेड नहीं आखिर में है। जो लिच्छवी नगर का जो मामला है, तो पुलिस को बुलाने की जो नौबत आई वो कैसे आई? अच्छा एक बात बताइए, पुलिस कौन बुलाया था और क्यों बुलाया था, हमको पहले ये बताया जाए। पुलिस बुलाया गया, पुलिस का क्या मतलब होता है? पुलिस बुलाने का क्या मतलब होता है? उनसे मारपीट हो रहा था, क्या हो रहा था? उन्होंने पुलिस बुलाया, कोर्ट में केस चल रहा है, आप आइएगा। आप सुने होंगे एक बयान कि वो बोल रहे हैं मेरे मकान मालिक कि इन्होंने एक लड़के को 10,000 रुपया दिया और बोला कि इसके आशिक के साथ कैसे भी फोटो निकाल के दोगे तो हम तुमको ये करेंगे। और मेरे मकान मालिक को भी बोला कैमरा लगाने दीजिए, उनको कहीं से प्रूफ नहीं मिल रहा था। ये क्या होता है, क्या है ये न्यूज़ तो कोई नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि इससे मसाला नहीं मिलेगा। उसमें बोल तो रहे मकान मालिक, वो बोले ना कि ये इसका आशिक है, तो बोले ऐसा नहीं है, हम अकेले रहते हैं। मेरी बहन आई हुई थी, मेरी बहन भी उस दिन साथ में थी, एक दिन पहले से वो मेरे साथ रह रही थी। अगर उनके पास इतना कुछ है, वो बोले मकान मालिक मोबाइल पकड़ लिए, आप उनके हाथ में मोबाइल देख रहे होंगे, आप लोग भी समझदार है, पकड़ लिए तो कैसे आ गया उनके हाथ में मोबाइल? वो हाथ में मोबाइल लेके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। आखिर में आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से सर हम न्यायालय से क्या मांग मांग करें? प्रशासन तो आए, जब उनको हम बताए कि मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है, वो कहते हैं थाने चलिए। हम बोले मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है। एक तो ये आदमी आता है, मारता है, पीटता है और इस तरह से अटैक करता है कि हम बौखला जाते हैं, क्योंकि हम अकेले थे, बौखला जाते हैं। वहाँ पे हम फोन करते हैं, हम अपने घर वाले को भी फोन किए, दोस्त लोग को भी फोन किया, जिसको बन पड़ा आया, मेरे घर वाले भी गए। तो इसका मतलब क्या कि सबके साथ मेरा अफेयर है, सबके साथ ये है, वो किसी भी बेसिस पे मार सकते हैं हमको। अब प्रशासन आएगा और बोलेगा बुखार छुड़ा देंगे, ये कहाँ का न्याय है? तो हम प्रशासन से न्याय मांगने जाएंगे? ऐसे ही प्रशासन से न्याय मांगने जाए कि प्रशासन बोले कि बुखार छुड़ा देंगे, तो हमको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अगर हम खुद के लिए चिल्ला रहे तो हम गलत है। कोई आदमी मार के चला जाए, हम बोले तक नहीं। वहां पे मेरी माँ बहन को भद्दी भद्दी गालियां दिया जा रहा था। जिस इंसान पे हम गए थे वो इतना गाली दे रहा था, कब से गाली दे रहा था, सब लोग सुन रहे थे। हमको गाली बर्दाश्त नहीं है तो हम उसको कुछ बोले भी नहीं। गाली सुन के रहे, मार खा के रहे तो अबला नारी बने। उसके बाद आप लोग आइएगा, कहिएगा ठीक है नारी के खिलाफ ये औरत के साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है। अगर हम वो अत्याचार नहीं सहे तो हम खराब हो गए। यही हुआ ना। अगर हम मर जाते तब आते कैंडल मार्च निकाल ले, इसको न्याय दो, न्याय दो। कब तक ये कैंडल मार्च आप लोग कब तक निकालिएगा? और लड़कियां कब तक मरते रहेगी? हम नहीं आ रहे थे मीडिया में क्योंकि मेरे जान को खतरा था और है और रहेगा भी। और आप लोग तो और खतरा बना दिए हैं कि हो सकता है हम अपना जान खुद भी ले ले, नहीं तो वो लोग तो मेरा जान ले ही लेगा। हम बचेंगे नहीं। उसके बाद सब लोग कैंडल लीजिएगा और कहिएगा इसको न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। क्योंकि जज साहब तो बैठे थे, उसका बात तो उसने सुना नहीं, तो आप लोग न्याय दिलाइएगा। तो आपका जो एक लड़का है वो उसको पाने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। हम कोर्ट में पहले ही लिख चुके हैं, दे चुके हैं न्यायालय को, और न्यायालय ने बुलाया भी था, मिला भी था, हम मिले भी हैं न्यायालय में उससे। और इसके बाद हम केस फाइल हो चुका है। तो एक बात बताइए, जब केस चल रहा है, अगर समझदार आदमी है तो बच्चा को हम भी खींचे, वो भी खींचे, तकलीफ किसको होगा? किसको होगा आप बताइए? बच्चे को होगा। क्या हम माँ होके अपने बच्चे को तकलीफ में देख सकते हैं? दूर देख सकते हैं लेकिन तकलीफ में नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। मेरा बच्चा किस दबाव में हम जानते तक नहीं है। बहुत सारा हम दूसरे लोगों को फोन करते हैं कि बताइए कैसे। लोग बताते हैं कि हाँ ऐसे है, वो है, वो है। वो उसके फोन से बात नहीं करते, बहुत गंदी गालियां देता है, बहुत गंदी। आप बोलिएगा तो अभी हम प्रूफ के तौर पे दिखा दे आपको गाली, कैसे गाली सेंड करता है। आपके पति यदि कहते हैं कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बच्चा है, इसको देख करके हम लोग जो आगे का जो जीवन है उसको हम बिताएंगे। उन्होंने तो खुद इनकार कर दिया है पहले ही, तो क्या ही कंप्रोमाइज। उन्होंने तो इनकार कर दिया ना कि इसको हम नहीं रखेंगे बिना प्रूफ किए हुए। एक आदमी अभी तक कोर्ट प्रूफ नहीं कर पाया, उन्होंने कह दिया कि हम इसको नहीं रखेंगे। क्या वो जज से बड़े हैं? तो जो आदमी खुद ही इनकार कर रहा है वो क्या हमको रखेगा सर? क्या रखेगा? इसी चीज के लिए तो हम न्यायालय गए थे। आप लोग बात को समझे नहीं और उड़ा दिए, पूरा विस्फोट कर दिए। कोई मर जाती है, किसी का रेप हो जाता है ना, तो ये न्यूज नहीं वायरल होता है ना, उसका आरोपी मिलता है। लेकिन हम वायरल हो गए, क्यों? कैसे? रेपिस्ट आप लोग को नहीं मिला आज तक? नीट का पेपर लीक हो जाता है,
पूरा इंडिया का न्यूज है, लेकिन 4 दिन न्यूज नहीं चलता है, ना आरोपी पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा न्यूज वायरल है, पूरा इंडिया में चल रहा है। कैसे? ये तो निजी मामला था ना, और कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो ये सब चीज करने का जरूरत नहीं था, बाहर लाने का जरूरत नहीं था। कैसे आ गया बाहर? निजी घर का मामला कोर्ट में, कोर्ट है ना उसको देखने के लिए। जो मुद्दा है उस मुद्दा पे कोई बात नहीं हुआ, लेकिन मेरा मुद्दा बन गया, मेरा न्यूज इतना वायरल किया गया। आप लोग खुद समझिए ना, समझदार है कि ये वायरल किया गया है, इसको बदनाम किया गया बिना प्रूफ का, बिना सर पैर का बात था। तो क्या न्यायालय पे भरोसा है कि जो हाँ, डिसीजन आएगा बिल्कुल भरोसा है, हमको न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा, और हमको न्याय मिलेगा, हमको न्याय मिलेगा। न्यायालय इसीलिए बना है। तो आपने सुना कि बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी क्या कुछ बोली। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट के बाद उनकी शादी हुई थी, इसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बीएड में दाखिला लिया। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी और सीटीईटी समेत कई परीक्षाएं पास करने के बाद बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता के पीछे बरसों की मेहनत और संघर्ष है, जिसे कुछ लोग गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पति के उस आरोप पर भी गुंजन कुमारी ने जवाब दिया, जिसमें पढ़ाई के लिए जमीन बेचने की बात कही गई थी। उन्होंने दावा किया कि जमीन उनकी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि उनके पति के इलाज के लिए बेची गई थी। गुंजन कुमारी का कहना है कि उनके पति लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोप को अदालत में साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वे हर आरोप का जवाब कानूनी तरीके से दे रही है। नौकरी और पोस्टिंग को लेकर उठे सवालों पर भी शिक्षिका ने अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में उनकी पोस्टिंग सुपौल जिले में हुई थी, जहां वे अपने बच्चों के साथ रहकर स्कूल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ अफवाहें फैलाकर उनकी छवि खराब करने और नौकरी प्रभावित करने की कोशिश की। इसके कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ा। इस पूरे विवाद के बीच गुंजन कुमारी अपने बच्चे को लेकर भावुक भी नजर आई। उन्होंने कहा कि उनका नाबालिग बच्चा उनसे दूर है और उन्होंने बच्चे की कस्टडी के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि एक मां के रूप में वह अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं तलाक और कथित अफेयर के आरोपों पर भी गुंजन कुमारी ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पति के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल की है और अदालत में अपने पक्ष के सबूत भी पेश किए हैं। अफेयर के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सहकर्मियों के साथ केवल पेशेवर बातचीत को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके अनुसार ये आरोप पूरी तरह झूठ है और निराधार है। इस विवाद को लेकर सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं पुलिस अधिकारी। एक व्यक्ति हैं अमन कुमार, जो कि विदुपुर माइल के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था इंडस्ट्रियल थाना पे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी जो है, जिनको पढ़ाया लिखाया है, उनके द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है अपने पति के साथ। इस आवेदन को जो है तत्काल हम लोग जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं उनको जांच में दिए हैं और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। पत्नी के तरफ से भी कोई आवेदन आया है? अभी फिलहाल बीपीएससी शिक्षिका जो पत्नी है उनके द्वारा कोई भी आवेदन इस संबंध में नहीं दिया गया। दोनों का मामला सर कहीं चल भी रहा है? दोनों का अभी फिलहाल जो पता चला है पति पत्नी से, 2025 के मई में इन दोनों के द्वारा जो है डिवोर्स फाइल हुआ है और महिला जो शिक्षिका है उनके द्वारा ही फाइल किया गया है। अभी ये अंडर कोर्ट ऑफ लॉ अभी प्रोसेस में चल रहा है डिवोर्स का मामला। सर आपके समझ दोनों लोगों को बुलाया गया था, क्या कुछ बताया गया है? दोनों पति पत्नी पहुंचे थे अपने ग्रीवांस को लेकर के और दोनों से बात हुई। दोनों के द्वारा जो है अपनी अपनी बातें रखी गई और रखने के बाद यही समझ में आया कि दोनों जो है तत्काल यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो डिवोर्स हो जाए। महिला क्या है सर? महिला बीपीएससी शिक्षिका है जो हाजीपुर में ही पोस्टेड है। फिलहाल बीपीएससी शिक्षिका विवाद में दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ सामने हैं। एक ओर पति अमन कुमार के गंभीर आरोप है, तो दूसरी ओर शिक्षिका गुंजन कुमारी ने उन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए न्यायालय पर भरोसा जताया है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, इसका फैसला अदालत की सुनवाई और पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दर्श न्यूज। धन्यवाद।